नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर बनाओ .नेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल करियर बनाओ पे। तो दोस्तों, एक अपकमिंग भर्ती के बारे में लेटेस्ट न्यूज़ हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने डिप्लोमा पास कर रखा है, डिग्री है आपके पास, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि आरआरबी जेई में 13,561 पदों पर जल्द ही अधिसूचना जारी की जा सकती है। तो इसके रिगार्डिंग ये पूरा वीडियो होने वाला है, तो चलिए देखते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा आरआरबी जेई से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट को तुरंत पाने के लिए। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि आरआरबी जेई की एक अपकमिंग रिक्रूटमेंट आई है, जिसमें कि 13,561 पदों के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और इन पदों के संबंध में अधिसूचना जल्द ही आयोग जारी कर सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि पिछली बार आरआरबी जेई की जो भर्ती थी वो 2019 में आई थी। पिछले 3 साल से कोई भी भर्ती नहीं आई हुई है, तो इसीलिए ये भर्ती आने के आसार बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, पहले इसके बारे में हम इन शॉर्ट आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, फिर वन बाय वन सारी चीज़ों को हम इसमें जानने वाले हैं कि आखिरकार रेलवे जेई के लिए क्या पात्रता होती है, उसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, मेडिकल का क्या स्टैंडर्ड है, और ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ सैलरी कितनी मिलती है ना। तो ये आरआरबी की तरफ से वैकेंसी जेई के पदों के लिए है। इसमें चयन की प्रक्रिया सीबीटी एग्ज़ाम होता है। आगे हम बताएंगे कि कितने सीबीटी एग्ज़ाम होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। इसमें डिग्री डिप्लोमा दोनों एलिजिबल होते हैं। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष होती है और सैलरी 4200 ग्रेड पे के अंतर्गत दी जाती है। पदों की संख्या आप लोग देख सकते हैं, 13,561 पदों के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। तो दोस्तों, सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात करते हैं कि तत्काल ही बोर्ड की तरफ से आरआरबी जेई नोटिफिकेशन इनकी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। हालांकि अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे इनके अपलोड नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि नवंबर या दिसंबर तक ये इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसमें जेई के अलग अलग पद होते हैं। इसमें आपके जूनियर इंजीनियर आईटी, जूनियर उसके अंतर्गत डीएमई और सीएमए मतलब केमिकल एंड मेटालॉजिकल असिस्टेंट, इन अलग अलग पदों के लिए भी इसी में भर्तियां सम्मिलित होती हैं। इसके आवेदन की तिथियों के बारे में हालांकि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, तो हम आपको बता दें कि नवंबर या दिसंबर तक ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा। तो हो सकता है कि जनवरी से आप इसके लिए आवेदन कर सकें। जनवरी से फरवरी तक इसका आवेदन शुरू होने के पूरी उम्मीद है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि शैक्षिक योग्यता इसके लिए क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप आरआरबी जेई की अपकमिंग भर्ती में भाग लेना चाहते हैं, तो आपके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए अलग अलग ट्रेड के अनुसार। जैसे सिविल की वैकेंसी के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। हालांकि जो रेलवे में वैकेंसी आती है उसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे जो अलग अलग ट्रेड वाले होते हैं सबके लिए वैकेंसी कुछ ना कुछ होती है। साथ ही साथ पिछले कुछ सालों पहले आरआरबी ने क्या किया था, जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर था उसकी वैकेंसी पे रोक लगा दी थी और उन्होंने कहा था कि एसएससी के पदों पर भी जो भर्तियां होंगी वो इन्हीं को प्रमोट किया जाएगा, जेई वालों को। तो एसएससी के लिए चूँकि बीटेक वाले एलिजिबल होते हैं, तो बीटेक वालों को भी इसी तर्ज पे उन्होंने जेई के लिए भी एलिजिबल कर दिया है। यदि आपके पास बीटेक की डिग्री है संबंधित ट्रेड में, तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अब जानते हैं कि इसके लिए आरआरबी जेई के लिए जो होती है आयु सीमा क्या होती है। तो इसमें आयु सीमा 18 से 35 वर्ष मांगी जाती है। साथ ही साथ यदि आप ओबीसी हैं तो 3 साल और एससी एसटी हैं तो 5 साल तक छूट मिलती है। आयु संबंधी और अधिक जानकारी के लिए जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने पे हम इसका एक सेपरेट वीडियो भी आप लोगों के लिए बना देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस लेख का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि वहाँ से भी आप हमारी वेबसाइट करियर बनाओ .नेट पे जाके ये लेख हिंदी भाषा में आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो 13,561 पद हैं, जो विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार जो खबर मिल रही है उसमें 13,561 पद हैं, जिसमें से कि आपके सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जो जेई के हैं वो 12,918 पद, जूनियर इंजीनियर आईटी के 29 पद और डिपार्टमेंटल मटेरियल सुपरिटेंडेंट यानी डीएमएस के 227 पद और सीएमए के 387 पद हो सकते हैं। इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आरआरबी का एग्ज़ाम जो होता है वो 2 फेज में होता है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। तो चलिए इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सीबीटी 1 एग्ज़ाम होता है
वो सब के लिए होता है। मतलब जितने लोग सक्सेसफुली अप्लाई कर लेते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं, उन सबको CBT 1 के लिए बुलाया जाता है। CBT 1 में मुख्यतः 100 प्रश्न होते हैं और 90 मिनट का आपके पास समय होता है। सॉरी, इसमें 30 प्रश्न आपके मैथमेटिक्स से होते हैं, 25 प्रश्न जो होते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से होते हैं, जनरल अवेयरनेस से 15 प्रश्न होते हैं और जनरल साइंस यानी GS से आपके 30 प्रश्न। इस प्रकार से 100 प्रश्न होते हैं। अब CBT 1 के आधार पे मेरिट बनाई जाती है और कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है CBT 2 के लिए। इसमें आपको बता दें कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इसीलिए सही प्रश्नों का ही जवाब दें। तो जो CBT 2 के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है वो लगभग 10 गुना अभ्यर्थियों को सीट जो रिक्त पद होते हैं उनके 10 गुना अभ्यर्थियों को CBT 2 के लिए बुलाया जाता है। CBT 2 परीक्षा मुख्यतः इसमें ट्रेड से संबंधित ज़्यादा प्रश्न होते हैं। इसमें आपके टोटल 150 प्रश्न होते हैं CBT 2 की परीक्षा में, जिसमें से कि आपको और 120 मिनट की समय दी जाती है। इसमें आपके जो 100 प्रश्न होते हैं वो आपके जनरल टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं। बाकी जो 50 प्रश्न होंगे उसमें 15 प्रश्न आपके करेंट अफेयर और फिजिक्स केमिस्ट्री से 15 प्रश्न होते हैं, 15 30 हो गए, और 10 प्रश्न आपके कंप्यूटर से और 10 प्रश्न आपके इन्वायरमेंटल से होते हैं। तो इस प्रकार से 150 प्रश्नों की ये परीक्षा होती है। इसमें भी 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। अब क्या होता है कि CBT 2 के अब CBT 1 और CBT 2 के अंकों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और 1.5 गुना अभ्यर्थियों को लगभग बुलाया जाता है मेडिकल परीक्षा के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो इसके बाद आपका DV होती है और DV के बाद इसका मेडिकल होता है और मेडिकल के उपरांत ही इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर अभ्यर्थियों को चयन अलग अलग पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। तो दोस्तों ये रही पूरी चयन प्रक्रिया। अब इसके लिए आपको बात कर लेते हैं कि आवेदन शुल्क कितना होता है। तो यदि आप OBC हैं, जनरल हैं, तो 500 रुपये, SC ST वालों को 250 रुपये का आवेदन शुल्क, वहीं सर्विसमैन PWD और महिला को भी 250 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस देनी होती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि RRB JEE की सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि JEE की जो सैलरी होती है RRB में वो 4200 ग्रेड पे के अंतर्गत होती है। 4200 ग्रेड पे का जो बेसिक पे होता है वो 36,500 रुपये का बेसिक पे होता है। लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स भी RRB में हैं, चूँकि मेरा भी RRB JEE में हुआ था इलाहाबाद जोन से, लेकिन मैंने उसको क्विट करके UPRBNL ज्वाइन किया था। तो आपको बता दूं दोस्तों कि इनकी भी सैलरी लगभग हम ही लोगों के बराबर होती है। उसका मुख्य कारण क्या होता है? देखिए, अब RRB JEE की सैलरी और UPRBNL या UPPCL JEE की सैलरी लगभग इक्वल होती है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? जबकि इनका 4200 ग्रेड पे होता है और हम लोगों का 4600 ग्रेड पे होता है UPPCL UPRBNL में। तो इसका मुख्य कारण होता है कि रेलवे वालों को TA यानी ट्रैवलिंग अलाउंस बहुत ज़्यादा मिलता है, हम लोगों को ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलता है। इस वजह से उनको महीने में 18-20 हज़ार ट्रैवलिंग अलाउंस के मिल जाते हैं। तो इस वजह से इनकी सैलरी में जो हम लोगों के बीच में 15-20 हज़ार का डिफरेंस होता है वो यहाँ से मेकअप हो जाता है, इसलिए दोनों की सैलरी इक्वल होती है। तो ये भी एक बेस्ट जॉब है। इसमें भी इन हैंड सैलरी 55,000 होती है, हम लोगों की भी इन हैंड सैलरी लगभग 55,000 है। ठीक है दोस्तों, तो बाकी सारी चीज़ें जानने के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग चेक करते रहिएगा और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना मत भूलें। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही कोई अपडेट होती है वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन शेयर कर दिया जाता है, साथ ही साथ वीडियोज़ भी अपलोड वहाँ पे आपको शेयर की जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो नोटिफिकेशन के जरिए भी आप लोग कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। तो दोस्तों ये रहा RRB JEE के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए और आई होप कि ये वैकेंसी जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, उनको प्रतीक्षा है। तो हो सके ये भर्ती नवंबर या दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाए। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि RRB की कोई भी अपडेट हो आपको अब तक पहुंच जाए। साथ ही साथ करियर बनाओ .net हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको भी आप रेगुलर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हिंदी भाषा में अपकमिंग जॉब की और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को हिंदी भाषा में, सरल भाषा में उसकी पूरी प्रक्रिया को हम लोग आपको लेख के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। तो वहाँ से भी आप लोग सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा
आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।